राम राम भाई सभी को। आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 3 और हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में थोड़े बहुत परसेंटेज के, बोर्ड मास का और सर्ड्स एंड इंडिसेस का, मतलब सारों के मिक्स से क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, इसको इसी में सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड वाला 12 को डिवाइड करा, 4 से 3 आ गया। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ये इससे, तो 7 में से 4 गए 3, 3 से कट गया 3, यहाँ बच गया 5। अब एलसीएम ले लिए 3। ठीक है, तो 12 और 12 है, यहाँ पे 5 दिए 15, यानी कि 27/3। ठीक है, और ये 3 इंटू में है, इंटू में 3, तो इस 3 से ये कट गया, हमारे क्या बच गया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, यहाँ पे ये तो हमें पता चल रहा है किसका है, 27 का, तो इसकी तो स्क्वायर रूट सॉल्व करके आ गई 27, ये तो हमें स्क्वायर याद है। अब ये दोनों है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करें, हमें देखो 5 तो दिख ही रहा है दोनों में कि 5 के मल्टीपल हैं। हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा, फिर 1 बच गया, 12 आ गया, 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बच गया 25, यानी कि 5 पे चला जाएगा। ये बच गया पहले से। अब दूसरे से 5 से करेंगे तो 5 से गया तो कितने पे जाएगा, 5 से गया 8 पे। ठीक है, और फिर 5 ही बच गया खाली, तो यानी कि 81। अब देखो ये एक सेकेंड, हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू में √225, हमने रूट रूट को अलग कर दी। यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 इंटू में √81, मतलब रूट को सेपरेट करा है बस। अब ये √5 और √5 कितना हो गया, 5 बन गया, और 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15, मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ गया 15, और 81 का स्क्वायर रूट करा तो 9 आ गया, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है, 27, तो 27 से काट दिया 3 बार, और 3 से काट दिया 5 बार, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 25। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट x, तो इसका रूट कर देंगे, और 25 का अंडर रूट होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, जैसे बार वाला जो होता है ना, बार, इसमें सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6 में से 4 गए 2, और 6 में से 2 गए 4, अब 4 में से 4 गए 0, और 3 बचा है, और यहाँ पे 40, यानी कि 40 में से 3 गए 37, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, बस आपको एक बार पता हो जाए कि कैसे कैसे ब्रैकेट ओपन करना, फिर ऐसे से सॉल्व करना, बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ ये देखो, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें थोड़ा पहचानना है पेपर में कि कैसा ये फॉर्म कर रहा है। मैंने जो एल उसकी क्लास हुई थी ना पहले, उसमें बताया था a³, इसको देखना है, ये हमने मानना है a, और ये वाली टर्म माननी है हमने b। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है a का स्क्वायर इंटू बी, प्लस में 3a इंटू बी का स्क्वायर, और माइनस में b की क्यूब। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस बी की क्यूब का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म देख के, यहाँ स्क्वायर है, दो टर्म्स में दो हमें क्यूब है, उससे मैंने आइडिया लगाया कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब सिंपली a की वैल्यू 3.7 माइनस में b की वैल्यू 0.7 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है हमारा 27, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करने बैठो तो सारा पेपर इसी में निकल जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, तो इफ़ यू नो द फॉर्मूला तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, पहले तो ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। 11 में से 2 गए 9, और 9 को 3 से डिवाइड करें, आ गया 3। अब 3 इंटू 3 9, और 3 प्लस में है ही, यहाँ पे क्या माइनस का 6, 9 और 3 12, 12 में से 6 गए 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ के, तो ये रहा के। इधर तो सारी चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन में, पहले नॉर्मल कर लेते, तो 4 5 20, और 4 24/5, प्लस में 15 दूनी 30, और 1 31/15,
प्लस में 5 माइनस का यहाँ पे 5 5 25 और 2 27/5। तो एलसीएम ले लेते हैं और इक्वल टू का भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11/5 और डिवाइड बाय 13 है तो उसको जब मल्टीप्लाई कर दे तो 1/3 हो जाता है वो। और इनटू में क्या है, के है। ठीक है, अब लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आ गया 15, तो 3 टाइम्स तो 24 दिया 72, 31 एज इट इज़। और यहाँ पे भी 3 आ गया, 27 दिया 81। ये आ गया 11 डिवाइड बाय 15, तो 15 से 15 कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा अपना 3 और 7 और 3 और माइनस में 81, तो 2 और 2 22, यानी कि 22 इक्वल टू 11 तो के की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन, क्लोजेस्ट विच विल कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब इसने क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन देख बोला है, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ऐसे बोला कि क्लोज लेके तब सॉल्व कर दो। 3.96 है, ये 4 बन जाएगा अपना। तो 28 को गुना करना आप 4 से, तो 28 चौका हो गया अपना 28 चौका 116, नहीं 112 होगा भाई। 28 चौका 112, प्लस में 4 पंजे 20 और माइनस में 18 को डिवाइड करा 2 से, तो 9 और 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 20 में से 9 गए 11, 11 और 1 12, 12 जोड़ दिया यानी कि 124। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हूँ व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो प्लस है ही, और सबसे जो वैल्यू है ना वो लगभग वो इसी की रेंज सी में है सारी लगभग। तो इन्हीं दोनों को हमें मेन सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे है 122% ऑफ 158, ऑफ को हटाया तो इनटू, और परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। अब राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा हम, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, तो हम मान लेते हैं ये 120 है और इसको मान लेते हैं 160 है। ठीक है, अब 120 से ये गया 6 पे, ये गया 5 पे 20 की टेबल में। 5 से इसको काट देते तो क्या आएगा अपना 40, है ना, नहीं 40 नहीं आएगा। 5 से डिवाइड करा 3 पे, ठीक है, और फिर 32 आएगा। अब 32, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 19, यानी कि 192 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड है तो गया 1 पर 7, रिमाइंडर आ गया 5, 59 में गया 56 पे आ गया 8, 36, तो 36 जा रहा है लगभग 5 पे। अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं हम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 18 तिये 54, 540 और 15 555 आ रहा है। ये आ रहा माइनस का, ये आ रहा प्लस का। तो इसमें से 192 जब हम घटाएंगे तो 3, और 15 में से 9 गए 6, ठीक है, नहीं 14 में से 9 गए 8 आएगा ये, और यहाँ पे 4 में से गए 3, यानी कि 383 माइनस का मतलब 12,372 में से 383 घटाएंगे तो लगभग वैल्यू 12,000 के आसपास हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये इसीलिए थोड़ी अप्रोक्स वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया था चीज़ों को, यहाँ भी राउंड ऑफ कर लिया। जब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 12,000 आ जाएगी। ठीक है, तो राउंड ऑफ ही करना क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ऑफ को निपटाओ, जहाँ जहाँ भी ऑफ दिख रहा है। 8 तिये 24, ठीक है, और 4 को डिवाइड करा तो आ गया 1/6, 9 माइनस 1/6 प्लस। अब आगे ऑफ कहाँ पे है, इसमें है, तो 5 इंटू में 1/5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, और 5 को 1 से डिवाइड करा तो ये रह जाएगा केवल 5, और डिवाइड बाय है 9, ये तो मैं देखा ही नहीं था, डिवाइड बाय 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो सारा डिवाइड ही है। ठीक है, 10, अब डिवाइड है तो रिवर्स हो जाएगी चीज़ें 5, ठीक है,
50 हो गया, और 50 इंटू में 5 250 हो गया, और इंटू में 1/10 है, तो ये बच गया 25 प्लस में 25। ठीक है, ये बच गया अब हमारा। ठीक है, अब इसको 9 को और 25 को जोड़ देते हैं। 25 और 9 हो गया अपना 34। अब बस एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम आ गया 18। ठीक है, तो 34 इंटू में 18, और माइनस में 6 से डिवाइड करा 3 आ गया, 9 से डिवाइड करा 2, तो 10 आ गया। ठीक है, अब 34 इंटू में 18, 18 चौक 72, 18 3 54, तो 2 7 और 4 11, 612, 612 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 612 और 7 619/18। ठीक है, अब देखो हमारा 9 आना चाहिए। हम अब इसका यूज़ करेंगे। 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, नहीं। 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो रहा है 36 और 8 हो गया अपना 44, नहीं। 8 चौक कितना होगा 8 चौक 32, 32 और 7 39। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रही हैं चीज़ें। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और वैसे भी देखो ना, यहाँ पे 48 इंटू 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो कितना ज़्यादा हुआ, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो इसी की वजह से आ रही है 7 वाला। ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सारी अलग 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 वैल्यू, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा मल्टीप्लाई में तो है ही सारी, किसी की भी पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 0। तो क्या होगा, जो ओवरऑल टर्म है ना वो हमारी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, आई थिंक यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।